एलिफ, तुम फिर से खेतों में गई थी ना? क्या कहा था मैंने? देखो अब तुम्हारा मर्ज बढ़ गया ना। नहीं करूंगी अब तुम्हारा इलाज। अपने शौहर को लेकर आओ पहले मेरे पास। नहीं आ सकता, चाय खाने में है। वो नहीं आ सकता, चाय खाने में बैठा है। तो मैं वहां चली जाती हूँ। ऐसा मत करिए डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, खुदा ना रुक जाए, ऐसा ना करें। डॉक्टर साहिबा, मेरे लिए मसला हो जाएगा, खुदा ना रुक जाए। डॉक्टर साहिबा, ना करें ऐसा, रुक जाए। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? रुक जाए, खुदा ना रुक जाए। मुस्तफा, एक कड़क चाय मेरे लिए भी ले आओ। अभी लेकर आया भाई। जमाल, बात सुनो जरा। जल्दी 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 आके बात सुनो मेरी। कुछ पूछना है तुमसे। एलिफ, इधर आओ। आओ आओ, जल्दी जल्दी आओ। डरो मत मुझसे। आ जाओ यहाँ, आ जाओ। क्या है ये? हाँ, बताओ ये क्या है? डॉक्टर साहिबा, ये क्या कर रही हैं? मेरे सारे दोस्त देख रहे हैं। मेरी बात सुनो जमाल, बात सुनो। वो तुम ही थे ना जिसने इसके प्यार में रो रो कर पूरा गांव सर पे उठा लिया था? हाँ, ये तुम्हारे लिए ही अपने घर से भागी थी ना? जवाब दो मुझे, जवाब दो। हाँ, ऐसा ही। भागी थी ना? हाँ, भागी थी बिल्कुल। तो अब ये क्या है? हाँ, तो क्या ये है तुम्हारा प्यार? डॉक्टर साहिबा, यकीन करें, मैं अभी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन माफी चाहता हूँ। मुझसे नहीं मांगनी, इससे मांगनी है माफी। जमाल, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। अगर ये ठीक ना हुआ तो इसकी उंगलियां काटनी पड़ेंगी मुझे। ये क्या कह रही है डॉक्टर साहिबा? उंगलियां क्यों कटेंगी? चुप करो तुम। आज से तुम खेतों में काम करोगे। सुबह शाम का खाना भी तुम बनाओगे और बर्तन भी तुम ही धोगे। अगर फिर से कैफे में दिखे ना तो जान लो जमाल, मैं तुम्हें जला दूंगी। समझ गया डॉक्टर साहिबा। हाँ। समझ गया। अब जाओ तुम, अपना काम करो। चलो। वाकई उंगलियां काटनी पड़ेंगी। अच्छी कहानी थी। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। तुम्हें ये सारे ब्लड टेस्ट करवाने हैं, ठीक है? ये वाला तो लाजमी करवाना है, समझ गई? उसके बाद रिपोर्ट लेकर आना। ठीक है, चलो जाओ। चलो चलो। खुशामदीद। थैंक यू। ये मरहम कितने का होगा बताएंगे आप? आप मुफ्त ले जाएं। मेरा मतलब ये मुफ्त है, सबके लिए ही मुफ्त है। एफसून बनाती है। एफसून? दरअसल मैं के नहीं लगते। आपको कैसे पता? महानूर सब जानती है। और वो अजीम महानूर आप हैं, इसका मतलब? बिल्कुल ठीक। शहर बताऊं? इस्तांबुल से ताल्लुक रखती है। अरे वाह, फिर सही जवाब। इस्तांबुल से मेरा खास रिश्ता है, आना जाना लगा रहता है। मेरी बहनें वहीं रहती हैं और अगर मेरा बस चले तो मैं भी हमेशा के लिए वहीं जाकर बस जाऊं और कभी वापस ना आऊं। लेकिन एफसून जाने ही नहीं देती। एफसून? हाँ, एफसून। मैं उसकी असिस्टेंट कम बेस्ट फ्रेंड ज्यादा हूँ। यूँ कह लीजिए कि उसका दायां हाथ हूँ मैं। तो फिर मैं सही जगह आया हूँ। मुझे एफसून से एक अहम मामले पर बात करनी है। क्या बात करनी है? एक अहम मसला है और जरूरी भी। तो मानूर, क्या आप मेरी एफसून से बस एक छोटी सी मीटिंग करवा सकती हैं? करवा दूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जरा जल्दी करवाते हैं। जरूर। प्लीज मानूर। फयाज बाबा, जल्दी ठीक हो जाएंगे आप। चले अब जाइए, अपना ख्याल रखिएगा। चले, आ जाए बाबा। आ जाए। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया आपका। महानूर। अरे माशाल्लाह, माशाल्लाह। क्या हो गया महानूर? एफसून, यार तुम्हें क्या ही बताऊं कि अभी क्या हुआ। जैसे पेट में तितलियां उड़ रही हैं।
फिर से कोई हैंडसम देख लिया क्या? बिल्कुल जैसे कोई ख्वाबों का शहजादा हो। यकीन करो मेरा। क्या हो गया लड़की? क्या प्यारी आंखें, क्या दिखता है। एक बार तुमने उसे देख लिया ना, पागल ना हो जाओ तो कहना, होश उड़ जाएंगे। क्या ब्लू कोट पहना है? तुम्हें कैसे पता? तुम जाकर उसे देखती रहो, मुझे बहुत काम है यहाँ। अरे यार, अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए कह रही थी। मुझे ऐसे लड़के नहीं पसंद, और वैसे भी तुम मेरी पसंद तो जानती हो ना, मेरी टाइप कुछ अलग है। वो तो तुम्हारे लिए आया है। मेरे लिए आया है? बीमार है तो भेजो ना उसे। अरे फिर नहीं, अंदर। नहीं, बीमार नहीं है, उसे कोई जरूरी काम है तुमसे। काफी हैंडसम है, जाकर एक बार देख तो लो। आखिर मामला क्या है, और क्या पता कि तुम्हें वो पसंद आ जाए। एफसून मैडम, बात तो सुने मेरी। एफसून साहब, बात सुने मेरी। एफसून मैडम, एफसून मैडम, एफसून मैडम, एफसून। अरे ये क्या, घोड़े पर? खुदा गारत करे। हेलो, वो क्लिनिक में तो नहीं मिली, घर का पता मिल सकता है? क्या हो गया है तुम्हें? हमेशा मेरे खानों में क्यों नुक्स रहते हो? अगर ऐसी बात तो खुद बना दिया करो। आज तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया। कितनी मर्तबा तुम्हें कहा है कि इसे थोड़ा सा मगर नहीं, अपने आगे किसी की सुनती नहीं। नहीं सुनूंगी मैं कभी। अब देखे, लड़ाई कोई नहीं करेगा, ठीक है? नहीं लड़ेंगे हम। ठीक है बेटी। बड़ी मुश्किल से आप तक पहुंचा हूं एफसून साहिबा। क्या हो रहा है यहाँ? कोई पार्टी वगैरह है क्या? साथ वाले गांव में एक शादी है, खाने और तोहफों की जिम्मेदारी हमें दी गई थी। हाँ, अच्छी बात है। वैसे आप मेरे क्लिनिक भी आए थे, कोई बात थी क्या? आपकी माँ के बारे में? मेरी कोई माँ नहीं है, आप गलत जगह पर आ गए हैं। मुझे परवीन साहिबा ने भेजा है आपको लेने के लिए। आपको क्या? आप कौन है? दरअसल मैं उनका ड्राइवर। उन्होंने आपको इस्तांबुल बुलाया, वो आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हैं। बहुत अहम बात है। जो खुद को मेरी माँ कहती है ना, वो मुझे पहचान भी नहीं पाएंगी। 12 साल की थी जब मुझे वो छोड़ के चली गई थी। अब वो मर चुकी है मेरे लिए। आज जरूरी काम पड़ने पर उन्हें मेरी याद आ गई। सुन, हम तो बर्तन लाना भूल ही गए। बेटी में जाकर ले आता हूँ। हेलो,
आप यकीनन फरीद साहब हैं। जी हाँ। मैं आमिर, आमिर, इस्तांबुल से। इस्तांबुल से आया है यहाँ बिजनेस के लिए। अच्छा। जब इसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ तो ये मुझसे मिलने के लिए आ गया यहाँ। दरअसल आमिर मेरे कॉलेज का दोस्त है बाबा। अच्छा, तो फिर तो तुम एक दूसरे को जानते भी होगे। याद आ गया मुझे। ये तो वही लड़का है ना? कितना बदल गया है ये। पहचान ही देखो ना, नहीं इसको इसे। तो नहीं लगता ये कितना बदल गया है। वाकई क्या बात है। ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी, देखो। ये लो, खाओ ना इसे। हाँ क्यों नहीं। मैं तो यहाँ आपसे ही मिलने आया था। वो मेरे दरअसल पास एक बहुत अच्छा आइडिया है आमिर, मालूम है? क्यों ना हम बाजार चलते हैं, वहाँ बैठकर चाय पियेंगे, बहुत सारी बातें हाँ, करेंगे और बिल्कुल। यादें भी ताज़ा हो जाएंगी पुरानी। चाय बहुत अच्छी मिलती है वैसे वहाँ। ठीक है बाबा, ठीक है, हम लोग जा रहे हैं। आ जाओ आमिर। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। चलता हूँ मानूर। मानूर, मेरा बैग रखा है, जल्दी देखो ना वहाँ से। अंकल, देखा आपने? उसे याद था, मेरा नाम लिया उसने। महानूर भूलने वाली चीज नहीं है, देखा? याद है उसे। ला रही हूँ बैग में, अभी लेकर आती हूँ। तुम्हारा यहाँ तक आने का बहुत शुक्रिया, लेकिन उन तक मेरा पैगाम पहुँचा देना, मुझे उनसे नहीं मिलना। एक मिनट, ये आप क्या कह रही हैं? मैं उनसे ये कहूँगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। कुछ तो रहम करें मेरी खातिर। चलेंगी ना? मुझे लगता है आप इनकार नहीं करेंगे। तो मान गई हैं? क्या लगा तुम्हें? अपनी बातों से इतनी आसानी से कायल कर लोगे मुझे? पहले मुझे बाजार छोड़ देना, उसके बाद तुम वहीं से निकल जाना। सीधा रास्ता इस्तांबुल को जाता है। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। चलो जल्दी। क्या? सीट बेल्ट बांध लें। हाँ लाओ, ये मुझे दो और ये तुम खा लेना, ठीक है? जाओ जाओ। बाजार दूर नहीं है ज्यादा, फिक्र मत करो, रिलैक्स होके ड्राइव करो। मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है आपने। मेरा एक मशवरा मानोगे तुम? वो नौकरी छोड़ दो। इतने सालों ना मिलने की कोई तो वजह होगी ना आखिर। अगर आप उनकी बात सुन लेंगी तो इसमें क्या हर्ज है? वो एक खुदगर्ज खातून है। मुझे एक फोन करने के बजाय अपने ड्राइवर को भेज दिया मुझसे यहाँ बात करने के लिए। तो क्या फोन पर बात कर लेती? बिल्कुल नहीं करती। वैसे बहुत अक्लमंदों वाली बातें कर रही हो तुम कुछ ज्यादा ही फ्री नहीं हो रहे हो मुझसे? हमारे बीच ये बेतकल्लुफी कब से हो गई? बस उसी वक्त से जब आपने अपने बाबा से मुझे दोस्त के तौर पर मिलवाया। बुरा लगा तो माजरत चाहता हूँ, दोबारा नहीं होगा। एफसून साहिबा। इट्स ओके। पहुंच गए, बस यही रोक दो एक तरफ। परवीन साहिबा से कह देना कि मैं तुम्हें नहीं मिली, ठीक है? खुदा हाफिज। खुशामदीद डॉक्टर साहिबा, आइए आपको चाय पिलाता बहुत हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुशामदीद कैसे डॉक्टर हो? साहिबा, मैं ठीक हूँ। खुशामदीद डॉक्टर बहुत साहिबा। शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, क्या आप मेरे कमर का मसला निकाल देंगी? अरे ये कोई जगह है बात करने की? मेरे क्लिनिक पर आ जाना। कैसी हो नीलोफर? खुशामदीद डॉक्टर एफसून, ये बताएं चाय पियेंगी या बहुत कॉफी? शुक्रिया, मगर मैं शादी के तोहफे लेने आई हूँ अभी। खुशामदीद डॉक्टर साहिबा। क्या इन्होंने शादी कहा? अरे कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर साहिबा। लोग बहुत पसंद करते हैं आपको।
तुम फिर आ गए? तुम गए क्यों नहीं अभी तक? इतनी दूर से आया और चाय तक नहीं पूछी किसी ने। सुना था कि यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, लेकिन शायद आप उन जैसी नहीं। तुम हार नहीं मानोगे ना? हार मानना कभी सीखा नहीं। पहले मैं शॉपिंग कर लूं, चाय के लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा। खुशामदीद डॉक्टर एफसून। चलो कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए, मुझे शादी के हिसाब से कुछ अच्छे से तोहफे दिखाइए। ये तेलदानी है, बहुत ही खूबसूरत ये है। वाकई बहुत खूबसूरत है। ठीक है, दे दीजिए। ठीक है। ये मेरी तरफ से मेहमान नवाजी की निशानी। अरे ये क्या है? अलादीन के चिराग जैसा लग रहा है। परवीन साहिबा के लिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी। अगर आप चलेंगी तो कोई जरूरत नहीं। चाय वहां दे दो। ये लो चाय। बहुत शुक्रिया। आपकी सारी चीजें पैक करवा रहा हूँ मैं डॉक्टर साहब। अल्लाह आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। चाय के पैसे नहीं लूंगी तुमसे। डॉक्टर साहिबा, ये हम दुकानदारों की तरफ से तहाइफ है, कबूल कीजिए इसे। लेकिन ये इतने सारे तहाइफ किस लिए? शादी के तहाइफ हैं डॉक्टर साहिबा। शादी? जी, आपके लायक तो नहीं है, लेकिन हम सब की तरफ से एक छोटी सी कोशिश है। दामाद तो लाजवाब चुना है आपने। दामाद? अरे ये सब क्या हो रही है? अरे क्या हुआ डॉक्टर साहिबा, हमारी कोई बात बुरी लग गई क्या? आओ यहाँ। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? बताओ, दिखाओ अपना कैमरा मुझे। खबर चाहिए तो शादी में जाओ ना, मेरी तस्वीरें क्यों खींच रहे हो तुम? वो कौन है? गाजियान तबका रिपोर्टर है, बकर। सब बात सुन ले मेरी। इस शख्स से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर किसी ने कोई बकवास की तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, याद रखना। सब सुन लो। अरे आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? इन बेचारों को क्या कसूर है? तुम इन लोगों को बिल्कुल नहीं जानते हो। मैं चाहे इनसे कुछ भी कहती रहूं, लेकिन ये लोग मेरी एक भी बात नहीं सुनेंगे। कल तक इस पूरे शहर में खबर फैल चुकी होगी। तो फैलाने दो, इसमें क्या है? मजाक कर रहा हूं। बहुत ही बुरा मजाक था। ये रहा आपका सारा सामान डॉक्टर साहब। तो अब क्या मैं उठाऊंगी? तुम्हारा काम है ना, तुम हो ना ड्राइवर। अब खड़े देख क्या रहे हो? चलो यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बहुत शुक्रिया चाचा। हाय कितनी अच्छी चीजें हैं यहाँ पर। कितना खूबसूरत है। इसे जल्दी से पैक कर दीजिए प्लीज। जी ठीक है बेटा। ये आईना भी कितना प्यारा है, इसे भी पैक कर दीजिएगा। जी ठीक है। बहुत शुक्रिया। हाय, क्या चीजें हैं? बस करो ये हरकतें। कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। परवीन साहिबा शायद ज्यादा ही मसरूफ है, खुद नहीं आ सकती थी यहाँ, जो अपने ड्राइवर को भेज दिया। आपकी अम्मी इस वक्त आईसीयू में है, इसीलिए नहीं आई। वो आपको देखना चाहती हैं। ये उनकी मरने से पहले बस आखिरी ख्वाहिश है, क्या आपको देख लें एक बार। अब वो अपने गुनाह मिटाने की कोशिश कर रही है क्या? अफसोस, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। चाचा ये सब अच्छी तरह पैक कीजिएगा। जी अभी पैक कर देता हूँ। मुझे वापस घर छोड़ दोगे? मैं बाहर हूँ।
आप ठीक तो हैं? क्या हुआ उन्हें? तुम कह रहे थे उनकी आखिरी ख्वाहिश है, हुआ क्या था? वो आपको सब कुछ खुद ही बताना चाहती हैं। आप 12 साल की उम्र के बाद से उनसे नहीं मिली, ऐसे ही ना? अब भी उनसे ना मिलना बदकिस्मती होगी। ऐसी माँ का होना ही बदकिस्मती है। हो सकता है आपकी माँ आपसे आखिरी बार मिलकर अपना जमीर मुतमईन करना चाहती है। आप अपनी जगह ठीक है, मानता हूं, लेकिन आपका जमीर? क्यों, मेरे जमीर को क्या हुआ है? शायद ये उनके लिए ही नहीं बल्कि आपके लिए भी आखिरी मौका है। जो कुछ आपके दिल में है वो कहने का आखिरी मौका। उनसे सब कहकर अपना मन हल्का कर सकती हैं आप। सोचिए। मेरे दिल में कोई पछतावा नहीं है। इतना लंबा सफर किया मेरे लिए, थक गए होगे, अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन मैं उनसे मिलने के लिए इस्तांबुल नहीं आऊंगी हरगिज़। हाँ, पर तुमसे मिलकर अच्छा लगा आमिर। मुझे भी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। वैसे मैं कुछ वक्त तक यही हूं, अगर आप फैसला बदल लें। और ऐसा क्यों होगा? मुझे लगता है कि दिल से तो आप भी उनसे मिलना चाहती हैं, लेकिन तस्लीम नहीं करना चाहती, भाग रही हैं। भाग रही हूं? भागना मेरी फितरत में शामिल है।
Sabrettim birbirimize, sabrettim yine gündüze. Gün doğdu yüzünü gördüm, seni andıran biri. Gece oldu yeni baştan, ben kendimi kandıran biri. Gece oldu yeni baştan, ben kendimi kandıran. मैं जानता था आप आएंगी। तुम सही थे। परवीन साहिबा से मुझे भी कुछ कहना था। पीछे बैठेंगी क्या? 15 घंटे गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होगा। कब से सो रही थी मैं? जब से गाड़ी में बैठी। इस्तांबुल बस आने ही वाला है। आपकी दोस्त महानूर भी सुबह इस्तांबुल पहुंच रही है। तुमने मेरी कॉल कैसे रिसीव की बगैर इजाजत के? वो कॉल पे कॉल कर रही थी। मैंने सोचा आपकी नींद ना खराब हो, बस इसलिए। आपने अपने बाबा को तो यही बताया है ना कि इस्तांबुल दोस्तों के पास जा रही है। महानूर को यकीन ना आया, उसकी जिद पर बताना पड़ा मुझे। वो चाहती है आप परवीन साहिबा से अकेले ना मिले। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। उन्होंने फिर से मुझे एक दफा मुश्किल में डाल दिया है। आखिर उनके बारे में इतना बदगुमान क्यों है, मेरी समझ से तो बाहर है। तुम मेरे बारे में आखिर जानते क्या हो जो ऐसे बोल रहे हो? आप बिल्कुल अपनी माँ जैसी हैं। हाँ, वाकई में अपनी माँ की तरह हूँ मैं तुम्हारे साथ आखिर आई ही क्यों थी? इस्तांबुल जाने का आखिर मकसद क्या था मेरा? एफसून, रुके तो सही। वहाँ वीराने में कहाँ जा रही हैं आप आखिर? तुमसे मतलब थोड़ी वॉक करने जा रही हूँ बस। फिक्र मत करो, भागूंगी नहीं कहीं। तुम पर तो मैं भरोसा कर ही नहीं सकता। क्या कर रही हैं? मेरा सर फट जाता। तो तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? कितना डर गई थी मैं। मुझे आपकी फिक्र हो रही थी इसलिए आया। देखो आमिर, तुम बहुत ही अच्छे और शरीफ इंसान हो, सिर्फ अपना काम कर रहे हो, मैं ये बात जानती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने कोई गलत फैसला कर लिया है। मैं जा तो रही हूँ, लेकिन मैं उस औरत का सामना बिल्कुल नहीं कर सकती। कहाँ जाएंगी आप इस वक्त? इस्तांबुल सिर्फ 2 घंटे की दूरी पे है। मैं किसी ट्रक वगैरह पर चढ़ के चली जाऊंगी यहाँ से। हटो। कौन सा ट्रक? आप ऐसा नहीं कर सकती। क्या कह रही हैं? बात सुनो, मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं ये तुम नहीं बताओगे। यहाँ से लिफ्ट लूंगी और आराम से अपने घर वापस जाऊंगी। तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। मेरी बात तो सुने। छोड़ो। देखिए, मैं जानता हूँ उनका सामना करने से आप हिचकिचा रही हैं। क्या जानते हो? क्या जानते हो? हाँ, कैसे जानते हो? उस औरत ने हम सबकी जिंदगियों को तबाह करके रख दिया है। मेरे बाबा शराबी बन गए उनकी वजह से। मैं समझ सकता हूँ कि आप किन हालात से गुजर रही हैं, लेकिन अब वापसी मुमकिन नहीं है। एक बार बस उनसे बात कर लें, फिर चली जाइएगा। तो तुम समझ सकते हो मुझे। उनके बारे में बचपन से तरह तरह की बातें सुनती हुई बड़ी हुई मैं, ये बात जानते हो क्या तुम? उन्हें हमसे कभी प्यार नहीं था, किसी और से प्यार करती थी, कोई और पसंद था उन्हें, मैं उन्हें तंग करती थी बचपन में, वगैरह वगैरह। तुम्हारे साथ ही कभी नहीं हुआ तो तुम ये कैसे समझोगे? तुम नहीं समझ सकते, कभी नहीं समझ सकते। ठीक कहा, कभी नहीं, बिल्कुल।
तो अब चलें? नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। काश कि मुझे कोई इशारा ही मिल जाए। क्या? जरा पीछे तो देखिए, शायद यही इशारा है। क्या कहती हैं? मुझे यहां से आपकी अम्मी के कुछ कागजात लेने हैं और आपकी दोस्त भी यहीं पर मिलेगी आपको। क्या ये परवीन साहब का हॉस्पिटल है? हाँ बिल्कुल, पूरे मुल्क बल्कि यूरोप से भी लोग यहाँ आते हैं। अंदर जाना चाहती हैं? नहीं, बस मुझे उनके पास ले चलो। जो कहना चाहती हैं कहने पे लौट जाऊंगी। शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया की जरूरत नहीं। मैं आ गई। क्या चल रहा है यहाँ? महानूर, आखिर तुम आ गई। यार तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। अम्मी यहीं है क्या? नहीं, वो दूसरे हॉस्पिटल में है। बस अभी वहीं जा रहे हैं हम लोग। तुम्हारा सफर कैसे रहा? ठीक हो ना तुम? ठीक हूँ, तुम जो मेरे सामने खड़ी हो। अरे मेरी जान। अच्छा, वो ट्रैफिक ने तो जान निकाल दी। यहाँ रेस्ट रूम है क्या? बाहर काफी सर्दी भी है, आप अंदर इंतजार कर लीजिए, काम निपटाकर चलते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ। इसका लुक तो पीछे से भी डैशिंग है। बस भी करो, ये क्या लगा रखा है? वैसे कहीं से भी ये ड्राइवर नहीं लगता। या तो इसने अमीर औरत फंसाई है या उसने इसे फंसाया। कोई एक बात तो जरूर है, दाल में कुछ काला है। ये बेकार की बातें करना बंद कर दो। कब से बकवास किए चली जा रही हो। परवीन साहबा ने दिलाया होगा। वैसे भी उन्हें हमेशा से महंगी महंगी चीजें बहुत पसंद थी। वाह, खूबसूरत है। ये हॉस्पिटल तो बहुत ही जबरदस्त है, काफी शानदार है। इस तरफ आइए। हम कब निकलेंगे? मुझे यहाँ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस 5 मिनट। पर यहाँ कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसके लिए उनकी जिंदगी अहम हो। देखो 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 देखो, इनकी बॉस जिंदगी मौत की जंग लड़ रही है और इन लोगों को मजाक सोच रहा है। देखो, अंदर ही दरख्त लगा लिया। हर चीज कितनी खूबसूरत है। तुमसे ज्यादा नहीं है। ये परवीन साहिबा का कमरा है, आप यहीं इंतजार कीजिए।
ये तो मतलब तुमने इससे कहा होगा कि मैं मरने वाली हूँ। और कोई चारा ही नहीं था, वरना ये आती ही नहीं। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? इसका जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। इसका कसूर नहीं, मैंने इससे कहा था कि तुम्हें हर हाल में लेकर आए। आखिर आप मुझसे चाहती क्या है? छोड़ दो। हाँ, मुझे क्यों बुलाया यहाँ? सोचा भी कैसे बुलाने का? बेटा मैं तो सिर्फ तुम्हें इतना बताना नहीं सुनना चाहती थी कि मुझे कुछ नहीं सुनना। नहीं चाहती हूँ। आपने क्या सोचा, खुद को क्या समझती है? कितनी खुदगर्ज है कि जब दिल चाहता है किसी की जिंदगी से उठकर चली जाती है और जब दिल चाहता है तो वापस आ जाती है। किस किस्म की औरत है आप? आपको शर्म आनी चाहिए। इतने बरसों में कभी पलटकर आपने इसकी खबर ली है? इस बदतमीज लड़की से कहो कि यहाँ से निकल जाए। जिसे आप बदतमीज कह रही हैं, इसी के पेरेंट्स ने मुझे बचपन से पाला है। उन्होंने ही मुझे सहारा दिया। अब मेरी माँ बनने की कोशिश बिल्कुल मत करें। ऐसी माँ किसी को भी ना मिले। शर्म आनी चाहिए आपको। थू। मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी। बहुत सी बातें हैं जो तुम्हें बतानी है। हाँ चलो ऐसा चलते हैं। वक्त जाया करने तुम्हें यहाँ किसी वजह से बुलाया था मैंने। आप आज भी वैसी ही हैं, बिल्कुल नहीं बदली। खुदगर्ज, मतलबी, संगदिल। अब यहाँ तक आ ही गई हो तो बात सुन लो मेरी। चली जाना फिर। नहीं मिलूंगी मैं आइंदा तुमसे। कोशिश तो करे मिलने की, फिर बताती हूँ। चलो सुन यहाँ से। चलो आओ मेरे साथ। मुझसे अब काम नहीं होता। काफी अरसे से मैं अपने हाथ का दर्द और उसका सुन रहना इग्नोर करती आई हूँ। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मसला है मुझे। अच्छा, तो मैं क्या करूँ? हाँ बताइए ना। मेरे हाथ में लिपोमा बढ़ रहा है, इसलिए मुझे फौरन सर्जरी करवानी होगी और फिर उसके बाद मेरी थेरेपी स्टार्ट की जाएगी। तभी मेरा हाथ दोबारा काम कर सकेगा। यहाँ चल क्या रहा है? क्या कोई टीवी प्रोग्राम चल रहा है? क्या हो रहा है बताएं मुझे। मैं कुछ अर्सा मौजूद नहीं होंगी, इसलिए चाहती हूँ कि तुम ये हॉस्पिटल चलाओ। क्या मजाक कर रही हैं? पहले बेटी को छोड़ दो, फिर उसे काम करने के लिए बुला लो। हाँ, कहाँ पे लगा है कैमरा? तुम्हें ये मजाक लग रहा है? भाड़ में गया हॉस्पिटल। मैं क्या करूं? मेरी बात सुने, मुझे आपसे कोई गर्ज नहीं। भाड़ में जाए आप और आपकी बीमारी और आपका ये काम। 3 महीने बहुत लंबा अरसा होता है। इस दौरान मैं अपने क्लाइंट्स को खोना नहीं चाहती। वो दूसरे डॉक्टर्स के पास चले जाएंगे और मुझे नुकसान होगा, और इसके लिए मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। और आपको ये ख्याल कैसे आ गया? हाँ, तुम्हारे बाप की तरबियत की वजह से। चाहे उसने तुम्हें और कुछ ना दिया हो, लेकिन भरोसे लायक जरूर बनाया है सबके लिए। आपने ठीक कहा। हाँ, ऐसा ही है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। आप शायद मेरी बात भी इसी तरह से समझ नहीं पा रही हैं। परवीन साहिबा, इस दुनिया में आपसे सबसे ज्यादा नफरत जिसे है वो हूँ। और मुझे भी। इतने सालों बाद बुलाया भी तो किसी अपने ही काम के लिए। शर्म आनी चाहिए आपको। किस किस्म की माँ है आप आखिर? आप जैसी माँ होने से बेहतर है कि अफसून की माँ होती ही ना। बस चलो यहाँ से। चलो। मैं तुमसे फॉर्म वापस ले लूंगी। क्या कहा? वो फॉर्म छीन लूंगी मैं तुमसे। आप नहीं कर सकती। वो बाबा का है, आप उसे नहीं ले सकती हैं। वो फार्म बाबा की जिंदगी है। हमारे मुलाजिम, हमारे घोड़े सब उससे जुड़े हैं। मैं जुड़ी हूँ। आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। वो फार्म हमने अपने हाथों से बनाया है। बाबा की मेहनत लगी है। आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं। ये बताओ कि आज के दौर में कौन सी औरत है जो तलाक के बाद भी 20 साल तक अपना फार्म अपने एक्स हस्बैंड को दिए रखेगी? कौन है ऐसी? अगर तुम अपने बाप को थोड़ा सा भी जानती हो तो उसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। यकीन नहीं आता। या तो तुम हॉस्पिटल को संभालोगी या फिर ऐसा करो कि उस फार्म को भूल जाओ। आखिर मैं अपनी बेटी पर इतनी मेहरबानी क्यों करूं जो मेरी 3 महीने भी मदद नहीं कर सकती, है ना? कर्जदार हो मेरे तुम और तुम्हारा बाप दोनों। देखो तो बेशर्मी की हद है। यानी कि लोग ठीक कहते थे। आपका फार्म आपको मुबारक हो। हॉस्पिटल और आप दोनों भाड़ में जाए।
क्या ऐसे से ये बुलाया था आपने? बेटी है वो आपकी बेटी। आखिर किस तरह की माँ है आप? सुन रुको। ठीक है, गुस्सा जायज है। बस अब बहुत हो गया। तुम झूठे, दगाबाज, बेशरम और मक्कार इंसान हो। पहले सुकून से मेरी बात सुनो। तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे? क्यों कहा कि तुम ड्राइवर हो मेरी अम्मी के? और कहा कि मेरी माँ मरने वाली है, मेरा आना जरूरी है। और मैं आ गई। इसमें गलत क्या है? अपनी अम्मी के बारे में तुम्हारी वजह से मैंने दोबारा सोचना शुरू कर दिया। तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकले धोखेबाज। मेरी वजह से तुमने अपने दिल की बातें अपनी माँ से कही। अब तुम आराम से अपने गांव जाओ और अपने घोड़ों के साथ वक्त गुजारो। खुदा हाफिज। शायद तुम्हें खबर नहीं मिली है, अब से मैं यहाँ काम करूंगी। तुम्हें तो वाकई मालूम नहीं। परवीन साहबा ने बताया नहीं तुम्हें? मुझे लगा कि वो शायद सिर्फ तुमसे बात करना चाहती है, बस इसीलिए बुलाया है। शायद तुम एक अच्छे डॉक्टर नहीं बल्कि एक अच्छे ड्राइवर ज्यादा हो उनके लिए। बात सुनो मेरी, अगर तुमने मेरी डॉक्टरी पे कोई सवाल उठाने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। उस पे कोई दाग बर्दाश्त नहीं मुझे। ये रहा दाग। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, तो मैं तुम्हें याद रहूंगी ना। बात सुनो मेरी। क्या हो रहा है? परवीन साहिबा ने दोनों को बुलाया है। ये लड़की अब क्या यहाँ काम करेगी? हाँ, इससे तो मिल चुकी हो ना तुम। यही है मेरे पार्टनर का बेटा। तुम दोनों ने ही मेरे बाद हॉस्पिटल संभालना है। आपने तो मुझे कहा था। इस तरह लड़ते रहोगे तो ये क्लिनिक कोई भी नहीं संभाल सकेगा तुम दोनों में से। हमारी बात हुई थी कि आप ये जगह मेरे हवाले करेंगी। ये जगह तुम ही संभालोगे आगे, मगर तुम अभी तैयार नहीं हो, समझ आई? फिलहाल हॉस्पिटल के तमाम फाइनेंशियल मैटर्स तुम दोनों मिलकर देखोगे और तुम आमिर की सर्जरी से मुतालिक हर डिस्कशन में शामिल होगी और मिलकर फैसला करोगी। क्या? तुम्हारे बाबा और मैं ऐसे ही फैसले करते थे। तो अब ये गांव की डॉक्टर मेरे फैसले करेगी, ये कह रही हैं? बात सुनो मेरी, अगर दोबारा मुंह खोला ना तो इसकी प्लास्टिक सर्जरी कर दूंगी। इनफ। मैंने डिसीजन लिया है, जब तक तुम दोनों के झगड़े खत्म नहीं हो जाते तुम लोग कोई फैसला नहीं करोगे। डॉक्टर आमिर, आपका मरीज इंतजार कर रहा है। आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। वैसे इंतजाम काफी अच्छा है आपका, हॉस्पिटल देख के अंदाजा हो रहा है। अच्छा, फार्म के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, साइन कर दिया है। क्लिनिक में कोई चेंजेस लाना चाहो तो ला सकती हो। ये बोतल तो 4 साल पुरानी है। चीजें फेंकने का बहुत शौक है क्या तुम्हें? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, अंदर कैसे आ गए? क्या कर रहे हो यहाँ? क्योंकि मैं नीचे ही रहता हूँ। आवाजें सुनकर लगा कोई भूत आ गया, इसलिए बस आया। नीचे रहते हो तुम? हाँ, नीचे रहता हूँ। जाओ जाओ यहाँ से, चलो चलो चलो, जाओ यहाँ से। खड़े क्यों हो? जाओ ठीक ना। है, आराम से आराम से। शायद परवीन साहिबा को ये बात बताना मुझे याद नहीं रहा। मुझे जरा एक बात तो बताओ, इस गंदे से घर में आखिर मुझे भेजा क्यों है उन्होंने? ताकि मैं उनसे और ज्यादा नफरत कर सकूं। हाँ, आराम से बात करोगी तुम? आराम से ही बात कर रही हूँ, ठीक है? बोलो। तुम्हारी अम्मी की गलती नहीं, उनसे झूठ कह के सारा सामान मैंने हटवाया। दूसरा सामान आएगा उनसे, ये मैंने कहा, और मैं ही था जिसने यहाँ की मुरम्मत भी नहीं होने दी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता, वरना तो हर डॉक्टर ये जगह देखकर यहाँ रहने की ही ख्वाहिश करता। चलो, मैं तुम्हारे लिए होटल बुक कर देता हूँ। तो तुम मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो, हॉस्पिटल से भी भगाना चाहते हो, और ऐसा करने के लिए तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे? हाँ, क्योंकि मुझे दखल अंदाजी पसंद नहीं है, ना यहाँ ना हॉस्पिटल में। मुझे तन्हाई चाहिए ताकि मेरा मूड ठीक रहे। होटल कॉल कर रहा हूँ मैं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ। तो क्या तुम सारी रात इस तख्त पर सोकर गुजारोगी? तुम्हें लगता है कि मैं आसानी से भाग जाऊंगी, लेकिन मुझे इस सब की आदत है बहुत। तुम मुझसे तो पंगा हरगिज मत लेना।
ना यहाँ ना क्लिनिक में। ना जाने परवीन साहिबा के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है कि अपने सारे कामकाज छोड़कर तुम मुझे लेने के लिए गाजियाबाद पहुँच गए। इतने शरीफ हो तो नहीं तुम वैसे। मुझे दरअसल वहाँ एक सर्जरी के लिए जाना था और साथ साथ मुझे अपनी नई गाड़ी का इंजन भी आजमाना था। सिर्फ तुम्हें लेने नहीं आया था मैं वहाँ। और परवीन साहिबा ने इतनी जिद की तो मना न कर सका। इतनी सी बात है। तुम्हें लगा ये बात सुनकर मैं चली जाऊंगी, पर इस सब के बावजूद मुझे यहाँ देखकर तुम्हारे तो होश ही उड़ गए। सच कहते हैं परवीन साहिबा बिल्कुल भी काबिल भरोसा नहीं। एक बात समझ नहीं आई, बताओगी तुम तो उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी और अब यहाँ कर ऐसे रुक गई हो जैसे हमेशा के लिए आई हो। क्या मिल रहा है? इस हॉस्पिटल में हिस्सा या फिर दौलत में हिस्सा? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिल रहा मुझे। मैं सिर्फ उनकी वापसी तक यहाँ पर हूँ, उसके बाद चली जाऊंगी, बस इतना ही। ठीक है, पानी चाहिए तो आ जाओ। कितना कमीना है वैसे। तुम मुझसे बेकार में लड़ रहे हो। ना तो मुझे क्लिनिक में कोई इंटरेस्ट है और ना ही कॉस्मेटिक्स में। बस वक्त आते ही मैं यहाँ से वापस चली जाऊंगी। बकवास है, सब कुछ बकवास है। ये कैसी बदतमीजी कर रहे हो मुझसे? हमें मिले हुए सिर्फ एक दिन हुआ और इस एक दिन में तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मुझ पे कॉफी गिराई, बोतल फेंकी, मेरी बेइज्जती की और गांव में जो कुछ किया वो तो एक अलग ही कहानी है। और मैं बदतमीज हूँ। ठीक है, ठीक है, थोड़ी सी बदतमीजी मैंने भी की है, मान लेते हैं। थोड़ी सी? थोड़ी सी। भूख लगी है? हाँ, बहुत ज्यादा। पूरे दिन से कुछ भी नहीं खाया है मैंने। तैयारी तो पूरी की है। आमिर, मैं आ गई। खुश आमदीद। तुम्हारे फ्रिज पर रेस्टोरेंट्स के नंबर लिखे हुए हैं। वैसे ज्यादातर तो अब तक बंद हो चुके होंगे, फोन करके देख लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। वैसे ही बहुत फ्री टाइम है मेरे पास। मिलके अच्छा लगा। पानी का शुक्रिया। कोई बात नहीं, गुड नाइट। मैं कर दूंगा, जाओ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बुराक, पेशेंट्स का ख्याल रखने के लिए। मैं अक्सर से पैसे नहीं लेती हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना। फिर बात होती है तुमसे। बाय बाय। ये आपका पार्सल। बहुत शुक्रिया। मजे से खाएं। ये लीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गर्दनियां कट गई। क्या मसला है? वो पानी नहीं आ रहा मेरे घर में, तो मुझे यहाँ पर नहाना है। मैं सो रहा हूँ इस वक्त, मेरा मसला नहीं है। मरम्मत तुमने नहीं करवाई तो अब मैं यहीं पर नहाऊंगी। सुन लिया ना तुमने? अब बताओ कहाँ है बाथरूम, इस तरफ या उस तरफ? उस तरफ?
एफसून, सिविल, सोफिया। सोफिया, एफसून, एफसून, सोफिया। माफ कीजिएगा मुझे, मैं बस यहाँ शावर लेने के लिए आई थी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो बताओ, क्या मैं 10 on 10 थी? 10 में से 7। ये तो कोई बात नहीं हुई। मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ, सच सच कहूंगा। बस थोड़ा काम करना होगा, फिर शायद तुम्हारे 9 नंबर हो सकते हैं। अगर तुम सर्जरी करो तो मुझे मंजूर है। मेरा उसूल है, क्लाइंट के साथ वक्त नहीं गुजारता, और अगर गुजारता हूँ तो वो सब मुझे नहीं पता। ये बताओ, मैं कल आ जाऊँ? कल नहीं आना, मैं बता दूंगा तुम्हें। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं भूलने वाली। हाँ, मुझे भी तुम याद रहोगी सिबिल। तौबा है। सोफिया। सोफिया। क्या? उस बेचारी लड़की का सारा एतमाद खत्म कर दिया तुमने। मैं सच बोलता हूँ, बस वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं। परफेक्ट नहीं थी, अच्छी खासी तो थी। तुम्हें लोगों में कीड़े क्यों नजर आते हैं हर वक्त? कम से कम एक प्लास्टिक सर्जन से तो तुम्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? तुम सर्जन हो आखिर, तुम्हारी बात उन्हें सच लगेगी। जरूर मुझे भी रेट किया होगा तुमने। मैं उन्हीं को नंबर देता हूँ जो लोग मुझे पसंद हो, मगर सच सच कहूँ तो तुम्हारी नाक गोल है और बॉडी पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। अच्छा बस करो, तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? क्या बहुत एतमाद है तुम्हें खुद पर? जानते हो आजकल चंद घंटों में तुम जैसे लड़के तैयार हो जाते हैं। जरूरी है 6 पैक्स भी जाली होंगे तुम्हारे। ये पैक्स तो असली है, मेहनत लगती है। वैसे तुम ड्राइवर ही ठीक थे। खैर, जरा मुझे क्लिनिक पे ड्रॉप कर दो। हाँ चलो, जल्दी करो, जल्दी चलो। अभी 8 बजे है और मैं 11 बजे जाता हूँ। किस लिए? हर किसी का वक्त 8 बजे है, मगर मेरा वक्त 11 बजे। वाकई में? अरे मैं तो भूल गई थी। तुम्हारे अब्बा का क्लिनिक जो है वो इसलिए ना बढ़िया है। तुम ऐसा ही समझ लो। ठीक है, तो फिर क्लिनिक पर मुलाकात होती है और इस मामले पर बात जरूर होगी। ऐसा नहीं चलने वाला। अपना ख्याल रखना।